आज अपन लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर वी कैब प्राइवेट लिमिटेड इज ए न्यू दिल्ली बेस्ड कैब रेंटिंग कंपनी। ठीक है, ये एक कैब रेंटिंग कंपनी है, मतलब कैब को रेंट पर देने का काम करती है। प्रोवाइड आल्सो कैब फैसिलिटी ऑन रेंट फॉर सिटीज दिल्ली, आगरा एंड जयपुर टू द टूरिस्ट। और ये जो कैब की सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो दिल्ली, आगरा और जयपुर के टूरिस्ट को करवाती है। ठीक है भाई। टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इट हैज़ लॉन्च्ड न्यू 3 days 3 day टूर पैकेज फॉर दिल्ली, जयपुर एंड आगरा, दिल्ली। ठीक है, और इसने क्या है, मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक नया पैकेज लॉन्च किया है। अब वो नया पैकेज लॉन्च किस हिसाब का है? एक तो भाई साहब वो 3 दिन का है। ठीक है, मतलब ये जो केब फैसिलिटी ये आपको 3 दिन के लिए घुमाने के लिए लेकर जाएगी। और इनका जो टूर है वो कहाँ से रहेगा? दिल्ली से जयपुर। ठीक है, पहले तो ये दिल्ली से जयपुर जाएगी, फिर जयपुर से आगरा, ठीक, और फिर आगरा से वापस दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही मतलब 3 सिटीज के बीच में ये आपको टूर करवाएगी। ठीक है, और ये टूर रहेगा 3 दिन का। ठीक है भाई। फॉलोइंग आर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकेज। और पैकेज से जो रिलेटेड जानकारी है ना वो इस प्रकार की है। भाई देखो, पहले ये दिल्ली से शुरू होगी। ठीक है, दिल्ली से ये जाएगी जयपुर। ठीक है, दिल्ली से ये जाएगी जयपुर। ठीक है, और जो डिस्टेंस है ना दिल्ली से जयपुर वह है 274 किलोमीटर का। 274 किलोमीटर का की दूरी है। ठीक है, फिर भाई ये जयपुर से जाएगी आगरा। ठीक है, फिर ये जयपुर से जाएगी आगरा, और जयपुर से आगरा के बीच की जो दूरी है ना वो है 238 किलोमीटर की। ठीक है भाई। इसके बाद में ये आगरा से वापस दिल्ली आ जाएगी। ठीक है, ये आगरा से वापस दिल्ली आ जाएगी, और इसके बीच की दूरी है 242 किलोमीटर की। ठीक है भाई। जो प्राइस है ना डीजल की वो दिल्ली में तो है 54 रुपये पर लीटर। ठीक है, यहाँ प्राइस है ना वो तो है 54 रुपये पर लीटर। ठीक है भाई। इसके अलावा जयपुर में है 56 रुपये पर लीटर, यहाँ है 56 रुपये पर लीटर। ठीक है, और जो प्राइस है ना वो आगरा में 58 रुपये पर लीटर। आगरा में है जो डीजल की प्राइस है वो 58 रुपये पर लीटर की है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अपन। और जो माइलेज है ना वो कैब का वो है 16 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में गाड़ी 16 किलोमीटर चलती है, ये माइलेज है। ठीक है भाई। अब देखो, पहले अपन नीचे वाली लाइन पर आ जाते हैं। वी कैब हैज मेड टाई अप विथ फ्यूल सर्विस सेंटर एट आगरा, जयपुर, दिल्ली टू फिल अप डीजल टू इट्स कैब ऑन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल पासबुक टू द फ्यूल सेंटर। मतलब इस कंपनी ने क्या कर रखा है, मतलब आगरा में एक पेट्रोल पंप फिक्स कर रखा है। ठीक है, जयपुर में एक पेट्रोल पंप फिक्स कर रखा है, दिल्ली में एक पेट्रोल पंप फिक्स कर रखा है। ठीक है, तीनों जगह इसने पेट्रोल पंप फिक्स कर रखा है, और तीनों जगह से जब पेट्रोल डलवाते हैं ना तो एक एक पासबुक मेंटेन करते हैं, उसके हिसाब से इनका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, द कंपनी हैज ए पॉलिसी टू गेट फ्यूल फिल अप सफिशिएंट टू रीच नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओनली। ठीक है, और भाई इस जो कंपनी है ना इसकी पॉलिसी ये है कि एक स्टेशन पर वह पेट्रोल भरवाती है ना तो वो इतना ही पेट्रोल भरवाती है कि नेक्स्ट स्टेशन पर वो जा सके। तो भाई देखो, जैसे ये दिल्ली से रवाना होगी। ठीक है, दिल्ली से रवाना होगी ये, तो दिल्ली में वह सबसे पहले पेट्रोल भरवाएगी। ठीक है, और वो इतना ही पेट्रोल भरवाएगी कि इसकी जो गाड़ी है ना वो जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर पहुंच जाए, मतलब 274 किलोमीटर इसकी गाड़ी चल सके। फिर भाई ये जयपुर पहुंचेगी। फिर जयपुर पहुंचने के बाद में जयपुर वाले पेट्रोल पंप से ये इतना ही पेट्रोल भरवाएगी कि इसकी जो गाड़ी है ना वो आगरा वाले पेट्रोल पंप पर पहुंच सके, मतलब 238 किलोमीटर पहुंच सके। फिर आगरा आएगी ये गाड़ी। ठीक है, फिर आगरा में भी इन्होंने एक पेट्रोल पंप फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो वहां पर भी वह पेट्रोल डलवाएंगे, इतना ही पेट्रोल पंप डलवाएंगे कि वापस दिल्ली 242 किलोमीटर ये गाड़ी आ सके। ठीक है, इस हिसाब से ये पेट्रोल भरवाती है। ठीक है भाई।
तो देखो सबसे पहले अपन पेट्रोल कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन डिस्टेंस निकालेंगे। भाई ये दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है ना वो 274 किलोमीटर की है। जयपुर से आगरा की जो दूरी है वो 238 किलोमीटर की है। और आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी है 242 किलोमीटर। तो मतलब 3 दिन में ये जो टोटल ट्रेवलिंग होगी ना वो होगी 754 किलोमीटर। ठीक है भाई, 754 किलोमीटर की टोटल दूरी होगी। अब अपन पेट्रोल कॉस्ट की बात करें तो देखो ये दिल्ली से रवाना होगी, ठीक है, दिल्ली से जयपुर जाएगी, तो सबसे पहले दिल्ली में पेट्रोल भरवाएगी। तो देखो दिल्ली में पेट्रोल ये किस हिसाब से भरवाएगी। भाई अपन दिल्ली की बात करें तो देखो दिल्ली से जो जयपुर की जो दूरी है ना वो 274 किलोमीटर की है, ठीक है। और गाड़ी 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है। तो 274 किलोमीटर चलने के लिए इसको 17.125 लीटर तेल डलवाना पड़ेगा दिल्ली पर, दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में जो रेट है ना वो 54 रुपये पर लीटर की है। तो इंटू 54 कर दूंगा मैं, तो 924.75। ठीक है भाई, ये तो वो दिल्ली वाले पेट्रोल पंप पर इनका इतना पेट्रोल का खर्च आएगा। अब दिल्ली से वो जयपुर पहुंचेगी गाड़ी, ठीक है। तो जयपुर जयपुर पहुंचकर जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर गाड़ी पहुंच गई, ठीक है। अब जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी कितना पेट्रोल डलवाएगी, ये इतना पेट्रोल डलवाएगी कि इसकी गाड़ी आगरा तक पहुंच सके, ठीक है। तो जयपुर से जो आगरा की दूरी है ना वो है 238 किलोमीटर की। तो भाई साहब 238 किलोमीटर मेरे को चलना है, ठीक है। और गाड़ी 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है। 238 लीटर चलना है और गाड़ी 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है। तो इसको जो जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर वो 14.875 लीटर पेट्रोल डलवाएगी, ठीक है। और 1 लीटर पेट्रोल आता है 56 रुपए का। तो 833 रुपए का खर्चा हो जाएगा इसका जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये जयपुर से आगरा पहुंच जाएगी। अब आगरा पहुंचेगी तो आगरा वाले पेट्रोल पंप पर गाड़ी जाकर खड़ी हो गई, ठीक है। और आगरा वाले पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी खड़ी हो गई तो वो पेट्रोल पंप वाले को बोल देगी भाई देख मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है। और दिल्ली यहाँ से 242 किलोमीटर दूर है, तो मैं 242 किलोमीटर जा सकूँ, इतना पेट्रोल डाल दे, ठीक है। तो देखो आगरा वाला पेट्रोल पंप वाला क्या करेगा, भाई इसको 242 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और गाड़ी 16 का माइलेज देती है। भाई 242 किलोमीटर जाना है और 1 लीटर में गाड़ी 16 किलोमीटर चलती है, तो मतलब 15.125 लीटर इसको पेट्रोल चाहिए, ठीक है। और 1 लीटर की कॉस्ट है 58 रुपये, ठीक है। तो 877.25 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आएगा इसके आगरा वाले पेट्रोल पंप पर, ठीक है। और ये वापस दिल्ली पहुंच जाएगी। तो भाई साहब टोटल 3 दिन में 2635 रुपये का इसका पेट्रोल पंप का खर्चा आएगा। ये पेट्रोल की कॉस्ट आ गई। देखो मैं एक बार इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे ना तो हर सिटी में जो पेट्रोल की रेट, वो हर स्टेट में जो पेट्रोल की रेट है ना वो अलग अलग होती है। तो भाई साहब ये गाड़ी है ना ये क्या कर रही है, ये दिल्ली से रवाना, मतलब इसका क्या 3 दिन का टूर पैकेज इन्होंने प्लान किया, ठीक है। अब 3 दिन के टूर पैकेज में ये क्या करेंगे, मतलब दिल्ली से पहले जयपुर जाएंगे, ठीक है, फिर जयपुर से आगरा जाएंगे, फिर आगरा से वापस दिल्ली आ जाएंगे ये। और इन्होंने क्या फिक्स किया, इन्होंने ये फिक्स किया कि इनके तीनों मतलब तीनों जगह पर इनके क्या पेट्रोल पंप फिक्स है, मतलब इन्होंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उन पेट्रोल पंप पर, ठीक है। और पासबुक के द्वारा इनका हिसाब किताब होता है। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने जो क्या करेंगे सबसे पहले दिल्ली वाले पेट्रोल पंप पर ये इतना ही पेट्रोल डलवाएंगे कि ये जयपुर जा सके, ठीक है। तो पहले तो अपने दिल्ली वाले पेट्रोल पंप पर कितने रुपए की पेट्रोल कॉस्ट आई वो कैलकुलेट कर ली। फिर ये दिल्ली से जयपुर पहुंच गए, ठीक है। तो जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर फिर वो पेट्रोल डलवाएंगे, कितना पेट्रोल डलवाएंगे कि ये आगरा पहुंच सके, ठीक है। तो अपन ने जयपुर वाले पेट्रोल पंप पर कितने रुपए का इनका पेट्रोल का खर्चा आया वो ऐड कर लिया। फिर ये भाई साहब आगरा आ गए। आगरा वाले पेट्रोल पंप पर ये जाकर ये बोलेंगे कि भाई साहब हमारा इतना पेट्रोल डाल दो कि हम वापस दिल्ली पहुंच सके, ठीक है। तो आगरा वाले पेट्रोल पंप पर इन्होंने कितने रुपए का पेट्रोल का खर्चा आया वो भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और जो पेट्रोल की रेट है वो मैंने तीनों सिटीज़ के लिए अलग अलग ली है, क्योंकि जो तीनों सिटीज़ के लिए जो पेट्रोल की रेट है वो अलग अलग आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। तो टोटल किलोमीटर चलना है 754 और पेट्रोल की कॉस्ट आ जाएगी 2635 रुपये,
तो भाई साहब ये देखो 2635 रुपये की आपकी पेट्रोल की कॉस्ट आ गई। अब आगे चलता हूँ मैं। देखो चौफर की से जो सैलरी है ना वो 12,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन देखो आप ये जो टूर फिक्स कर रहे हो ना वो तो 3 दिन का कर रहे हो, तो इसका मतलब अपन को इसकी केवल 3 दिन की सैलरी लेनी है। तो 12,000 की जो सैलरी है ना वो है 30 दिन की, तो 3 दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000 है 30 दिन की सैलरी, ठीक है। तो 3 दिन की सैलरी हो जाएगी 1,200 रुपये की, ठीक है भाई। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ ना तो देखो कॉस्ट ऑफ केब, ठीक, और एक्सपेक्टेड लाइफ, जो केब की जो कॉस्ट है ना वो 12 लाख रुपए की है। देखो तो यहाँ अपन डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखो भाई साहब 12 लाख रुपए की केब की कॉस्ट लगेगी अपनी जब आप 24 लाख किलोमीटर चलोगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चलने पर जो केब का डेप्रिसिएशन आता है ना वो आता है 0.5, ठीक है। और अपन ये 3 दिन में 754 किलोमीटर चलेंगे, तो 0.5 इंटू 754, 377 रुपये का अपना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं सर्विस कॉस्ट की, ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट है 30,000 की आफ्टर एवरी 50,000 किलोमीटर, मतलब हर 50,000 किलोमीटर की दूरी के बाद में आप सर्विस करवाते हो, ठीक है। और सर्विस का खर्चा आता है आपका 30,000 का। देखो भाई 30,000 रुपये की सर्विस कॉस्ट आती है जब आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो 754 किलोमीटर चलने में कितने रुपए का खर्च आएगा भाई? 30,000 की सर्विस कॉस्ट आती है जब गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलती है, तो इन 3 दिन में तो 754 किलोमीटर चलेगी ना गाड़ी, तो 452.4, 452.4, देखो ये 452.4 आ गया, ठीक है। और ये 377, ये भी मैच कर लो आप, ये देखो 377 आ गया। इसके बाद में अपन बात करें तो देखो जो चोफर है ना उसको अपन खाना भी देते हैं। भाई साहब खाना किस हिसाब से देते हैं? 50 रुपए का खाना देते हैं 200 किलोमीटर ऑफ कंप्लीटेड जर्नी, ठीक है। मतलब कंप्लीटेड जर्नी का हर 200 किलोमीटर पर 50 रुपए का, ठीक है। तो भाई साहब ये आज देखो रौना होता है, ठीक है, 0 किलोमीटर से रौना होता है ये 0 किलोमीटर से रौना होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही 200 किलोमीटर चलेगा ना तो इसको अपन खाना दे देंगे यहाँ पर, और इसको खाना देंगे अपन 50 रुपए का। अब भाई 200 से फिर ये क्या करेगा, 400 किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है। तो 400 किलोमीटर चलते फिर अपन इसको 50 रुपए की थाली खिला देंगे, ठीक है भाई। फिर क्या होगा, 400 से ये आगे चलेगा 600 किलोमीटर तक, ठीक है। हर 200 किलोमीटर देखो अपन इसको खाना खिला रहे हैं हर 200 किलोमीटर के बाद में, तो जैसे ही 600 किलोमीटर चलेगा फिर अपन इसको 50 रुपए की थाली खिला देंगे, ठीक है। फिर 600 के बाद में क्या होगा, वो 800 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो फिर अपन इसको 50 रुपए की थाली खिला देंगे। तो देखो अपनी जो गाड़ी है ना वो 754 किलोमीटर में कई सफर तय करती है, ठीक है। तो अपन इसको खाना एक बार यहाँ खिलाएंगे, एक बार यहाँ खिलाएंगे, एक बार यहाँ खिलाएंगे। 800 किलोमीटर तक तो अपनी गाड़ी चली नहीं ना, तो चौथी बार तो इसको खाना खिलाने की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन को केवल 3 बार खाना खिलाना पड़ेगा इसको। तो एक बार खाना खिलाने की लागत 50 रुपये, तो 3 बार की 150 रुपये, तो 50 इंटू 3 150 रुपये आ जाएगी इसकी फूड कॉस्ट। अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट, अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट है 2400 रुपये पर मंथ, मतलब 2400 रुपये की है 30 दिन की, ठीक है। तो 3 दिन की कितनी हो जाएगी भाई? 2400 रुपये की कॉस्ट है 30 दिन की, तो 3 दिन की कितनी हो जाएगी? 240 रुपये की, ठीक है। इस तरीके से मैंने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 3 दिन की, ठीक है। भाई साहब ये 3 दिन का टूर का पैकेज है, इस 3 दिन के दौरान अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगेगी वो मैंने पूरी कैलकुलेट कर ली। You are required to calculate price including service tax 12.360 to be quoted for the package। और इसके अलावा जो भी आप प्राइस फिक्स करो ना उस पे 12.36 रुपए का आप सर्विस टैक्स भी उस
ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। इफ कंपनी वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑन टेकिंग 25%, भाई साहब टोटल रेवेन्यू पर जो कंपनी है ना 25% प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है, तो आपको टोटल टेकिंग निकालनी है। भाई साहब आपको 3 दिन के जो पैकेज आपने जो फिक्स किया है ना उसकी आप क्या रेट रखोगे वो आपको निकालनी है। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी, बाकी एक बार मैं वापस से इसका रिकेप कर देता हूँ। देखो डीजल कॉस्ट अपन ने सबसे पहले निकाल ली थी 2635 रुपये, उसके बाद में मैंने सर्विस कॉस्ट निकाल ली थी 452.4 रुपये, ठीक है, उसके बाद में अपन ने मील का खर्चा निकाल लिया था 150 रुपये का, इसके बाद में डेप्रीशिएशन निकाल लिया था अपन ने 377 का, ठीक है, ऑफिस कॉस्ट निकाल ली थी अपन ने 240 की, और जो सैलरी का खर्चा है वो निकाल लिया था अपन ने 1200 रुपये का। मतलब यहाँ पर देखो कुछ खर्चे तो आपको पर मंथ दे रखे थे, ठीक है, तो उनको तो आपने 3 दिन में कन्वर्ट कर लिया। भाई सीधी सी बात है यार, आप 3 दिन का टूर पैकेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 दिन में कितने रुपए का खर्चा हुआ वही तो निकालना है। तो अगर कोई खर्चा पर मंथ दे रखा था तो आपने उसको 3 दिन में कन्वर्ट कर लिया। कुछ खर्चे आपको किलोमीटर के हिसाब से दे रखे थे, ठीक है, तो अपन ने टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दिया और 3 दिन में अपनी गाड़ी जितने किलोमीटर चली 754 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो खर्चा 3 दिन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से देखो अपने पास टोटल ऑपरेटिंग का कॉस्ट आ जाएगी 5054.40 रुपये, ठीक है, 5054.40 रुपये की अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है ना उस पर आपको 25% प्रॉफिट कमाना है। देखो मैं प्रॉफिट की बात करूं तो देखो प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे, अगर टोटल रेवेन्यू 100 रुपये है ना, ठीक है, टोटल रेवेन्यू 100 रुपये है तो प्रॉफिट 25 रुपये है, तो इसका मतलब जो बाकी बची हुई कॉस्ट है वो कितनी है 75, ठीक है, बाकी बची हुई जो कॉस्ट है ना वो है 5054.40, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25/75 इंटू 5040.4, 1684 रुपये, ठीक है, ये 1684.80 प्रॉफिट हो गया। और टोटल कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन ने ये बोला था कि जो भी आप टोटल टेकिंग फिक्स करो ना, ठीक है, उस पर 12.36% के हिसाब से आप सर्विस टैक्स और ऐड कर लेना। तो ये टोटल रेवेन्यू पर मैंने 12.36% सर्विस टैक्स और लगा लिया, तो मेरी जो प्राइस होगी ना पैकेज की वो हो जाएगी 7572.17 रुपये, ठीक है। और इस हिसाब से 3 दिन का जो टूर होगा उसकी मैंने उसका जो उसकी पैकेज की जो प्राइस रखनी है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो भाई साहब इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अपन सबसे पहले निकालेंगे किलोमीटर, ठीक है। देखो किलोमीटर कैसे निकालेंगे अपन, और अगर किलोमीटर को मैं पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी किलोमीटर आए ना उसको मैं पैसेंजर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी पैसेंजर से नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे। एक मिनी बस है हैविंग 32 पैसेंजर कैपेसिटी, ठीक है। उस जो बस है उसमें 32 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन जो अपना ऑक्यूपेंसी रेशो है ना वो 70% है। तो 32 का मैं 70% कर दूंगा ना तो 22.4 पैसेंजर ही बैठ कर जाते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ पैसेंजर आ गए मेरे पास, ठीक है भाई। ऑपरेट बिटवीन 2 प्लेस ए एंड बी, ठीक है। और ये जो ऑपरेट करती है ना वो प्लेस ए और बी के बीच में करती है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 30 किलोमीटर, और जो ए और बी सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 30 किलोमीटर का है। देखो ये क्या बोल रहा है भाई, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है ना वो 30 किलोमीटर का है, इसका मतलब ये वन साइड का दे रखा है, ठीक है। देखो डिस्टेंस हमेशा वन साइड का होता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या
अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये दोनों तरफ का है या एक तरफ का है। तो देखो हमेशा आप मान के चलो, कभी भी अगर आपको डिस्टेंस दे दे ना, डिस्टेंस बिटवीन दे दे, तो इसका मतलब ये एक तरफ का है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर, तो एक तरफ का 30 किलोमीटर है, तो आना जाना 60 किलोमीटर। ठीक है, दे बस मेक 10 राउंड ट्रिप इन ए डे। और बस है ना एक दिन में 10 राउंड गोल चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 10 राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, आना और जाना दोनों। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक दिन के किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, और एक महीने में होते हैं 25 दिन, और मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक महीने के किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साल भर के किलोमीटर आ जाएंगे। तो 30 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 12, ये हो गए 1,80,000 किलोमीटर। देखो 1,80,000 अपने पास किलोमीटर आ गए। और 1,80,000 किलोमीटर जो पैसेंजर बैठ कर गए ना, वो बैठ कर गए 22.40। तो पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा 40,32,000 आ जाएगा आपका पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है भाई, ये देखो आप इसको मैच भी कर सकते हो। ये देखो पैसेंजर किलोमीटर 40,32,000 और किलोमीटर 1,80,000। ठीक है भाई, अब अपन खर्चों की बात कर लेते हैं। तो देखो इंश्योरेंस का खर्चा है 15,600 पर एनम। ठीक है, 15,600 पर एनम इंश्योरेंस का खर्चा है। तो भाई साहब ये तो पर एनम है, सीधा सीधा ही दे रखा है, तो ये 15,600 ही आ जाएगा। इसके बाद में गैरेज रेंट की बात करें तो देखो गैरेज रेंट है 2400 पर क्वार्टर। ठीक है, 2400 पर क्वार्टर, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 2400 इंटू 4, ये हो जाएगा 9600। रोड टैक्स है ना 5,000 रुपये पर एनम है, तो ये तो पहले ही पर एनम दे रखा है, तो मैंने 5,000 रुपये ले लिए यहाँ पर। जो रिपेयर का खर्चा है ना वो आपको दे रखा है 4800 पर क्वार्टर, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4800 इंटू 4, ये हो जाएगा 19,200। सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ 7200 रुपये पर मंथ है। ठीक है, ये पर मंथ है, तो इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साल भर की आ जाएगी 86,400। टायर एंड ट्यूब का खर्चा है ना वो है 3600 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14,400 साल भर का आ जाएगा। इसके बाद में जो डीजल है ना 1 लीटर इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 5 किलोमीटर, मतलब हर 5 किलोमीटर पर 1 लीटर का पेट्रोल जलता है। भाई आपको 1,80,000 किलोमीटर चलना है। ठीक है, और हर 5 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल जलता है, तो 1,80,000 किलोमीटर चलने के लिए 36,000 लीटर पेट्रोल जलेगा, और 1 लीटर कितने का आता है, 13 रुपए का। तो पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा 4,68,000 का। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो देखो ऑयल एंड सन्ड्रीज, ऑयल एंड सन्ड्रीज आपको दे रखी है 22 रुपए का हर 100 किलोमीटर पर। तो भाई साहब ऑयल 22 रुपए का ऑयल लगता है 100 किलोमीटर पर। ठीक है, तो अपनी गाड़ी एक साल में 80,000 किलोमीटर चलेगी, तो 0.22 इंटू 1,80,000, 39,600 का ऑयल का खर्चा आएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है ना वो आपका है 68,000 पर एनम, तो ये तो आपको पहले ही पर एनम दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 68,000 ले लूंगा। देखो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, जो भी आपको टोटल कॉस्ट लेनी थी ना वो सब ले ली। भाई साहब आपको पैसेंजर टैक्स लेना है टोटल टेकिंग का 22%, मतलब जो भी आपको टोटल रेवेन्यू हो ना उसका 22% आपको पैसेंजर टैक्स लेना है।
इसके अलावा 25% आपको टोटल टेकिंग, टोटल रेवेन्यू का 25% आपको प्रॉफिट कमाना है। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कोस्ट स्टेटमेंट ऑन द एनुअल बेसिस टू फाइंड आउट कोस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर एंड वन वे फेयर पर पैसेंजर। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग कोस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकालना है और फेयर पर पैसेंजर निकालना है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे। तो देखो इंश्योरेंस का खर्चा मैंने निकाल लिया, ठीक है, गैरेज रेंट का खर्चा मैंने निकाल के बता दिया आपको, रोड टैक्स डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है, ये ऑपरेटिंग स्टाफ की सैलरी मैंने निकाल ली थी, डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है, रिपेयर का खर्चा भी मैंने निकाल लिया, ठीक है, टायर एंड ट्यूब का खर्चा भी मैंने निकाल लिया, डीजल की कॉस्ट भी मैंने निकाल ली, ऑयल एंड सन्ड्रीज का खर्चा भी मैंने निकाल लिया। और यदि मैं इन सबको जोड़ लूंगा तो मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 7,25,800 की। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 7,25,800 रुपए की। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन ने ये बोला था कि जो आपको प्रॉफिट है ना वो टोटल टेकिंग का 25% लेना है। ठीक है, तो भाई साहब अगर टोटल टेकिंग 100 रुपये है ना तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो 25 रुपये का होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो पैसेंजर टैक्स है ना वो टोटल टेकिंग का आपको 22% लेना है, तो पैसेंजर टैक्स में 22% ले लूँगा। तो भाई साहब टोटल अगर आपको 100 रुपये की 100 रुपये की रेवेन्यू हो रही है ना तो उसमें 25 + 22 25 + 22 46 रुपये का तो आपका पैसेंजर टैक्स एंड प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो बाकी बची हुई कॉस्ट कितनी है? 53। ठीक है, और देखो आपको बाकी बची हुई कॉस्ट का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अब इसकी सहायता से आप पैसेंजर टैक्स भी निकाल सकते हो, आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, आप टोटल टेकिंग भी निकाल सकते हो। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ। देखो टोटल टेकिंग निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले। भाई साहब 100 रुपये की टेकिंग होती है और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पैसेंजर टैक्स के अलावा 53 रुपये की है। ठीक है, और जो कॉस्ट है ना वो आपको दे रखी है 7,25,800 की। ठीक है, एक मिनट देखो मैं इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। मतलब 100 रुपये की आपकी रेवेन्यू है ना तो बाकी बची हुई कॉस्ट है 53 रुपये की, और जो बाकी बची हुई कॉस्ट है ना वो है 7,25,800 की। तो 7,25,800 में मैं 0.53 से डिवाइड कर दूंगा तो 13,69,433। ठीक है, ये आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई। ठीक है, अब इसका यदि मैं 25% करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, और इसका यदि मैं 22% कर दूंगा तो मेरे पास पैसेंजर टैक्स आ जाएगा। ठीक भाई, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन ने एक तो पूछा था कि आप कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर बताओ। ठीक है, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7,25,800, ठीक है, और पैसेंजर किलोमीटर है 40,32,000, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगी 0.18। ठीक है भाई, इसके बाद में आपको पूछा था क्वेश्चन ने आप वन वे फेयर बताओ पर पैसेंजर। ठीक है, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से अगर टोटल फेयर है आपका 13,69,434 और पैसेंजर किलोमीटर है 40,32,000। ठीक है, तो देखो अपने पास इस तरीके से आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है, अपने पास आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, 13,69,434 आप डिवाइडेड बाई 40,32,000। ठीक है, तो भाई साहब एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर जाने के मैं 0.3396 रुपये लूंगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन ने ये पूछा था कि एक वे मतलब एक बार ए सिटी से बी सिटी पर जाने का एक पैसेंजर से अपन कितने रुपए ले वो निकाल के बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता है ना तो उससे अपन पेमेंट लेंगे 0.3396। ठीक है, और ए से बी के बीच में जो दूरी है ना वो 30 किलोमीटर की है, तो एक बंदे से 1 किलोमीटर के इतने लेंगे, तो इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10.20 आ जाएगा। ठीक है, 10.20 आ जाएगा,
ए से बी के बीच में, ठीक है, एक बंदे से मैं इतने रुपए लूंगा। भाई देखो सीधी सी बात है, आपको ये निकाल के बताना था कि आप एक बंदे से ए से बी सिटी पर अगर बंदा पूछता है ना तो उसका टिकट कितने रुपए का रखोगे, ठीक है, ये निकालना था। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाला कि भाई साहब मेरे को टोटल 13,69,434 रुपए लेने हैं 40,32,000 पैसेंजर किलोमीटर से। तो मेरे पास क्या आ गया कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के मैं इतने रुपए लूंगा, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के कितने रुपए लूंगा मैं, 0.3396, ठीक है। और जो अपना पैसेंजर है, ठीक है, वो ए से बी के बीच में जाता है ना, 30 किलोमीटर जाता है, तो 1 किलोमीटर के 0.3396 लूंगा, तो 30 किलोमीटर के मैं भाई साहब उसको 10.20 रुपए का टिकट बना के दे दूंगा कि तू मेरे को इतने रुपए जमा करवा दे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपना हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो देखो बस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, ठीक है। अब कल मैं आपके साथ में नया कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही।